मोदी शाह के करीबी का दावा, वसुंधरा नहीं होंगी सीएम उम्मीदवार। सत्ता मिलने पर हाईकमान तय करेगा सीएम का नाम। वसुंधरा के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार रही बीजेपी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर जीत मिलना आसान नहीं है, इसलिए स्थानीय मजबूत नेता को आगे करना होगा, तभी जमीन पर हवा बीजेपी के पक्ष में बन पाएगी। लेकिन परेशानी बीजेपी के गुटबाजी ने बढ़ा दी है। राजस्थान में बीजेपी गुटबाजी अब हाईकमान पर भारी पड़ने लगी है। पार्टी रणनीति नहीं तय कर पा रही है। अब तक किनारे चल रही वसुंधरा राजे सिंधिया अचानक से मुख्यधारा में आ गई हैं और उनका नाम जोर शोर से सीएम उम्मीदवार के रूप में सामने आने लगा है। अजमेर में हुई पीएम मोदी की रैली में जिस तरह से वसुंधरा छाई रही, उससे उनके विरोधियों को बड़ा मैसेज मिला। लेकिन बीजेपी में वसुंधरा विरोधियों ने ही हार नहीं मानी है और महारानी का रास्ता रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम पद की दावेदारी को लेकर बड़ा दावा किया है। शेखावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी, किसी को भी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। चुनाव के बाद सत्ता मिलने पर बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा किसे सीएम बनाया जाए। संसदीय बोर्ड जिसका नाम तय करेगा उसके नाम पर ही मुहर लगा दी जाएगी। सीएम पद के तमाम दावेदारों में एक नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का भी चल रहा है। शेखावत और सीएम अशोक गहलोत के बीच इस समय खुलकर टकराव चल रहा है और इसे शेखावत अपने राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि इससे वो मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि गजेंद्र शेखावत और सीएम अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र शेखावत ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हरा दिया था। गजेंद्र शेखावत का दावा है कि उन्होंने वैभव गहलोत को चुनाव हराया था, इसलिए अशोक गहलोत ने उनके खिलाफ तमाम केस दर्ज करा रखे हैं। शेखावत ने दावा किया कि गहलोत ने 5 साल में पश्चिमी राजस्थान में खुद को मजबूत बनाया था, लेकिन मैंने गहलोत के किले को ध्वस्त कर दिया, जिस कारण से वो मुझसे नाराज हैं। शेखावत ने दावा किया कि राजस्थान में जो रिवाज 3 दशक से चला आ रहा है वो इस बार कायम रहेगा और कांग्रेस को करारी हार मिलेगी। चुनाव परिणाम 2013 जैसे ही आएंगे, जबकि बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी की जीत का तो दावा किया, लेकिन सीएम उम्मीदवार कौन होगा इस पर कुछ कहने से मना कर दिया। लेकिन ये भी साफ कर दिया कि वसुंधरा का अकेले नाम नहीं, कई नाम सीएम पद की दौड़ में हाईकमान जिसका नाम लेगा वो ही सीएम बनेगा। शेखावत के बयान से साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हाईकमान सीएम नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर वसुंधरा का नाम तय करना होता तो उन्हें चुनाव से पहले ही सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाता। लेकिन हाईकमान से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि चुनाव पीएम के चेहरे पर ही लड़ा जाना है। दूसरी ओर वसुंधरा समर्थकों का दावा है कि अगर बीजेपी को प्रदेश में सरकार बनानी है तो फिर वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित करना होगा और जल्द ही करना होगा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है। 4 महीने में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। अगर वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो बीजेपी के लिए हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं और शायद ऐसी परिस्थिति में कर्नाटक जैसा चुनाव परिणाम सामने आ सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत को लेकर राजस्थान की जनता में वैसे नाराजगी भी नहीं है और सिर्फ वसुंधरा ही ऐसी नेता है जिनका प्रभाव पूरे राजस्थान में है। अगर वसुंधरा को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो इससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आएगा। दूसरी ओर हाईकमान को भी डर लग रहा है कि राज्य में बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। ऐसे में अगर किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित किया तो इसका नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।